एनीवन कैन बिकम रिच विद स्टॉक्स। सभी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टॉक चुनना नहीं आता। अगर आपको स्टॉक लेना है तो आप क्या-क्या चीज़ें स्टॉक्स में देखेंगे, आपको ये नहीं पता है। सपोज़ कीजिए एक आदमी है, वो स्टॉक खरीदने के लिए किसी ऐप पे जाता है, ग्रो ऐप पे मान लीजिए। जैसे ही वो ओपन करता है, उसको इस तरह का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलता है। सपोज़ उसने जियो का शेयर है, उस पे क्लिक किया और ये आपको दिख रहा है प्राइस। आपको प्राइस तो दिख रहा है, प्राइस देख के तो आप नहीं खरीद सकते। आप आते हैं नीचे देखने के लिए। तो आपको जब भी शेयर खरीदना होगा तो आप उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है कंपनी की, कंपनी के अंदर कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी प्रॉफ़िट कर रही है, लॉस कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कि मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है। तो आप हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएँगे। स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू, जो कंपनी की वैल्यू होती है, मार्केट कैप, वो क्या होता है? तो मार्केट कैप है जो भी आपकी कंपनी है, उसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे, अगर उस कंपनी को अभी आप मार्केट में बेचने जाएँगे, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, उसको हम कहते हैं मार्केट कैप। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने 5 साल पहले कोई छोटी-सी दुकान ली एंड उसको आप ग्रो कर के आपने ग्रो करके उसको 5 साल के बाद एक बड़ी-सी कंपनी बना दी। बड़ी कंपनी बनाने के बाद अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो अभी आप मार्केट में जो जाएँगे, वो करंट वैल्यू आपको बताएगा। वो छोटी-सी दुकान आपने खोली थी वो वैल्यू नहीं, जो अभी आपका करंट वैल्यू है। अगर हम देखें तो रिलायंस का शेयर ₹1300 का है एंड एमआरएफ का शेयर 1,37,000 का। तो आप बोलेंगे कि सबसे महँगी कौन-सी कंपनी हुई? एमआरएफ हुई। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट कैप रिलायंस का 19 लाख करोड़ है एंड एमआरएफ का 56,000 करोड़ सिर्फ। तो जो एमआरएफ है वो बहुत छोटी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस। एंड अगर हम बात करें मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जिसमें प्रमोटर्स के शेयर नहीं आते हैं, बाकी सबके आते हैं, एंड इनटू करंट प्राइस। इससे हम मार्केट कैप निकाल पाएँगे और कंपनी की क्या वैल्यू है वो हम निकाल पाएँगे। तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है एबीसी, जिसका शेयर प्राइस है ₹100, उसका आउटस्टैंडिंग शेयर है 1 करोड़, तो उसका मार्केट कैप हो गया 100 करोड़। दूसरी कंपनी डीईएफ, जिसका शेयर प्राइस है ₹1000 एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 करोड़, तो इसका जो वैल्यू हो गया मार्केट कैप का, वो है 10,000 करोड़। तो इसमें से बड़ी कंपनी कौन-सी हुई? ऑब्वियस सी बात है डीईएफ, क्योंकि उसका मार्केट कैप इतना था, 10,000 करोड़। तो कंपनी को 3 भागों में बाँटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आप बोलेंगे कौन-सी कंपनी हमको खरीदनी चाहिए? किसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो चलिए आइए देखते हैं। लार्ज कैप का जो मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है एंड अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल होता है एंड स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप जो 5,000 करोड़ से नीचे होती है कंपनीज़, उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। अब आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जो कंपनी बड़ी है, अब बड़ी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वजह से आप बड़ी कंपनीज़ को लेना चाहेंगे। छोटी कंपनीज़ कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए आप बड़ी कंपनीज़ पे फ़ोकस करेंगे। अगर देखिए हम कैटेगरी में बाँटा गया है तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, रैंक, कैपिटलाइज़ेशन, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, मार्केट प्रेज़ेंस एंड बहुत सारी चीज़ें दी गई। तो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप लार्ज कैप की बात करें, तो रैंक 1 से लेके जो 100 कंपनियाँ होती है, उसमें लार्ज कैप आता है एंड 100 से 250 तक जो आपकी कंपनीज़ होती है वो मिड कैप होती है एंड 250 से नीचे जितनी कंपनी आती है वो स्मॉल कैप। मार्केट कैप का मैं आपको बता चुका हूँ। वोलेटिलिटी का देखते हैं, जो लार्ज कैप है उसमें जो वोलेटिलिटी होती है कम होती है एंड मिड कैप में ऑलमोस्ट मीडियम होती है एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड लिक्विडिटी लार्ज कैप में हाई होती है, मिड कैप में लोअर होती है और स्मॉल कैप में बहुत कम होती है। मार्केट मार्केट प्रेजेंस, कि मार्केट में किसका दबदबा ज़्यादा होता है, तो लार्ज कैप का ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा होता है और जो मिड कैप होती है वो ग्रोइंग कंपनी होती है। वो स्मॉल कैप से बाहर निकल के एक ग्रोइंग एज में होती है जिससे वो ग्रो करती है एंड जो आपकी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप बहुत ही छोटी कंपनीज होती है जिसमें रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे बड़ी कंपनी जो लार्ज कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टीसीएस, एचडीएफसी एंड मिड कैप की बात करें बजाज फाइनेंस, एमआरएफ एंड अगर हम इसकी बात करें स्मॉल कैप की तो स्ट्राइड्स फार्मा एंड आरसीएफ।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। हमेशा मिड कैप या लार्ज कैप में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप होती है उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। छोटी कंपनियां बहुत जल्दी बंद भी हो सकती है, बट जो बड़ी कंपनीज है वो इतनी आसानी से बंद नहीं होगी और वो ग्रो भी करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।